नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरानुद्दीन चैनल में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाज़िर रही हूँ और आज की वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ उन मर्द हजरात के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो कि 1 मंथ के बच्चे को कुछ नहीं समझते, ख़ासकर मियाँ बीवी के लिए, कि क्या अगर शौहर के कहने पर बीवी अपना 1 महीने या 4 महीने का बेबी ज़ाया करवा सकती है। इसकी हकीकत क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिलें। अक्सर लोगों को ये लगता है कि 4 महीने के बाद अल्लाह पाक मतलब रूह की फूंक डालता है, जिससे जो है इंसान वजूद में आता है, इंसान की रूह फूंक दी जाती है। तो इसलिए 4 महीने के बेबी के बाद बेबी ज़ाया करना कत्ल की उसमें आ जाता है, जो है एक यूँ समझे कि गुनाह में शुमार होता है, क्राइम है। लेकिन अगर 3 महीने का है, 2 महीने या 1 महीने का है तो उस बच्चे को ज़ाया करवाने में कोई नुकसान नहीं। तो ऐसे लोगों से अव्वल यही कहना चाहूँगी कि वो एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि 1 मंथ हो, 2 मंथ हो या 4 मंथ या फिर 8 मंथ, जैसे ही मतलब औरत के हमल ठहरता है, बच्चा ठहरता है, उसके बाद ही उसकी जो पैदाइश के दिन शुरू हो जाते हैं। रूह का आना या ना आने से इससे लिंक नहीं है। बच्चे का हमल बन जाना यानी औरत का हमल ठहर जाना, यही सबसे बड़ी वजूहत है। तो अगर आपके शौहर या फिर जो मर्द हजरात ही देख रहे हैं अपनी बीवी का हमल ज़ाया करवाना चाह रहे हैं, तो याद रखें वो खून के जिम्मेदार होंगे और उसका जवाब उन्हें अल्लाह को देना होगा। वो अगर जो है इसकी कोई शदीद मजबूरी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल औरत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है कि उसको मौत हाकिया होने वाली है, जिसकी वजह से ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, उस सूरत में एक अलग मसला है। लेकिन हम बच्चा नहीं चाहते, कुछ मजबूरी है, कुछ मसाइल इसकी वजह से ज़ाया करवाना, तो याद रखिए उसका गुनाह आप दोनों को होगा, ख़ासकर शौहर को जिसने ज़बरदस्ती करी। तो इस वजह से आप जो भी आपके मसाइल हैं पहले उसे हल करें, उसके बाद ही आप जो है शादी करें। वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है और सबसे अहम बात है कि अगर आप जो है औलाद नहीं चाहते तो शादी भी ना करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने शादी का रिश्ता औलाद के ऊपर ही बनाया है कि आप जो है अल्लाह पाक को वो लोग बहुत पसंद है। हदीस का एक मफ़हूम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बेहतरीन औरत है जो ज़्यादा बच्चे जने। तो इसका मतलब यही है कि शादी का मेन मकसद है नबी की उम्मत को बढ़ाना, कौम को बढ़ाना, अल्लाह ताला के लिए मुसलमान बंदे जो है नेक बंदों को पैदा करना, यही सारी ज़रूरियात है। तो इसमें यहाँ पर जो ज़ाया करने वाली बात है तो याद रखिए वो क्राइम है, गुनाह है, इसका आपको अजर बहुत ही बुरा मिलेगा। अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप किसी उलमा से मशवरा कर लें, वो जो कि दीनदार हो, जो वाकई इस दीन का सही इल्म जानता हो, आप उससे ही मशवरा करेंगे, वो भी आपको इस बात का मना करेगा। और अगर कोई हाँ कह रहा है तो याद रखिए कि वो कहीं ना कहीं ज़रूर गलत है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप जो है इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।